हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पार्टनरशिप का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपने बेसिक वर्ड्स पढ़े होंगे जैसे पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनर्स। इन तीन टर्म्स का मतलब हमें पता है, राइट। तो अपन आज आगे की यूनिट को कंटिन्यू करते हैं इन्हीं वर्ड्स के साथ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो पार्टनरशिप डीड होता है, पार्टनरशिप डीड आपका रिटन एग्रीमेंट था, ठीक है। कई बार उस डीड में कुछ चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस की वजह से जो आपका पुराना एग्रीमेंट है, वो पुराना एग्रीमेंट जो आपका है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद नया एग्रीमेंट बनता है। अगर इस डीड में कोई भी चेंज आ रहा है, डीड में क्या क्या आते थे, पार्टनर्स और फर्म से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस, मतलब पार्टनर कितने पार्टनर्स हैं, उनका पी एंड एल रेशो कितना है। तो अगर इनमें कोई चेंज होता है तो हमें क्या करना होता है, नई डीड बनानी होती है और पुरानी डीड हमें क्लोज करनी होती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये भी है कि जो पुरानी डीड थी उसमें जो चेंज आया उस वजह से हमने पुरानी डीड को बंद करके एक नई डीड बना दी। एक छोटा सा एग्जांपल लो। फॉर एग्जांपल ए और बी पार्टनर्स थे 3:2 के अंदर जब से फर्म स्टार्ट हुआ, बट नाउ दे डिसाइडेड कि वो क्या करेंगे, इक्वल शेयर लेंगे। तो जो पुरानी वाला डीड है उसमें रेशो कितना लिखा हुआ है, 3:2, बट अब क्या हो रहा है, 1:1 हो रहा है। तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, जिस भी डेट पर इन लोगों ने डिसीजन लिया, फॉर एग्जांपल उन्होंने डिसीजन लिया 2020 में, तो 2020 में इन्हें नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, पुराना एग्रीमेंट क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब फर्म दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, स्टार्ट हो रही है दोबारा। क्या क्या एग्जाम्पल है, कब कब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, कुछ एग्जाम्पल्स है। पहला आपका है, इन केस अगर पुराने पार्टनर्स क्या कर रहे हो, रेशो चेंज कर रहे हो, या फिर कोई नया पार्टनर क्या हुआ, एडमिट हुआ, मे बी कोई पार्टनर आपका क्या हुआ, रिटायर हो गया हो, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो गई हो। ये एग्जाम्पल्स हैं जिसकी वजह से फर्म का एग्जिस्टिंग पी एंड एल रेशो जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जब एडमिशन होगा तब भी पी एंड एल रेशो चेंज होगा। क्यों, पहले फॉर एग्जांपल 2 पार्टनर्स थे, अब सी को भी एडमिट कर लिया, तो अब पार्टनर्स कितने हो गए, 3 हो गए, तो रेशो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। रिटायरमेंट और डेथ का मतलब, पहले ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, सी या तो रिटायर हो गया तो उसकी डेथ हो गई, तो पार्टनर्स कितने रह गए, ए और बी, तो भी पी एंड एल रेशो चेंज हो गया। तो ठीक है, ये आपके कुछ एग्जांपल्स है जिसमें पी एंड एल रेशो आपका क्या होता है, चेंज होता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के एग्जांपल्स भी यही है और यही चारों आपके नेक्स्ट 4 चैप्टर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। वो मैं ये 2 चैप्टर साइड बाय साइड कराऊंगी, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होता है। ठीक है, तो जो मैं आपको कराऊंगी, मैं ये 2 टॉपिक एक साथ स्टार्ट करा रही हूँ, जो दोनों टॉपिक वो जो टॉपिक दोनों में कॉमन है। क्या क्या है वो देखो। सबसे पहले जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तब क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, पहला ऑब्वियसली अगर रेशो चेंज हो रहा है तो न्यू रेशो निकालना पड़ेगा। इनमें से जो भी मैंने आपको केस बताया, चारों ही केसेस में क्या हो रहा होगा, रेशो चेंज हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो आप न्यू रेशो निकालो। जब भी रेशो चेंज होता है तो कोई पार्टनर तो सेक्रीफाइस करता है और कोई पार्टनर गेन करता है। कैसे, वो अभी अपन जब टॉपिक करेंगे तब बताते हैं। और क्या होता है, हमें वैल्यूएशन करनी होती है किसकी, गुडविल की, मतलब नई गुडविल निकालनी होती है जिस डेट पर चेंज हो रहा है उस पर। और एक हमें बनाना पड़ता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन किसका बनता है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। फिर आपका होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट। और लास्ट आपका होता है कैपिटल एडजस्टमेंट।
ये आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है जब जब क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब चेंज इन रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चारों में ये सब चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें इन सब में कॉमन है। तो हम स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स उठा रहे हैं। ये सारे टॉपिक एक एक करके अपन करेंगे और आज हम लोग करेंगे न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो। तो लेट्स स्टार्ट। चेंज इन रेशो और एडमिशन का कॉमन टॉपिक है, तो आप लोग प्रैक्टिस भी दोनों में से किसी भी चैप्टर से कर सकते हो। 3 टाइप के रेशो हो गए। एक आपका कोई पुराना रेशो था, अब आपने रेशो चेंज कर लिया, तो एक आपका न्यू रेशो हो गया, और एक आपका हो गया सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो। ठीक है, ओल्ड रेशो या तो आपको क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, गिवन, या तो आपको गिवन होगा। इन केस अगर गिवन नहीं है तो अकॉर्डिंग टू द डीड, अगर ओल्ड रेशो गिवन नहीं होता तो आप कैसे लेते हो, इक्वल। या तो आपको पी एंड एल रेशो गिवन होगा, और अगर गिवन नहीं है तो अपन क्या करते हैं, इक्वल शेयर करते हैं। तो हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस और गेन। ये टॉपिक पढ़ाने से पहले अपन इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके ए और बी 2 पार्टनर्स थे, किस रेशो में, 30,000 और 20,000 इनको प्रॉफिट मिल रहा था, टोटल 50,000 का प्रॉफिट हुआ, और इनका पी एंड एल रेशो ऑब्वियसली कितना था, 3:2। तो इन लोगों ने कैसे बांट दिया, 30,000 और 20,000। अब ये कहते हैं कि हमें इक्वल बांटना है, 3:2 में नहीं बांटना, हमें क्या करना है, इक्वल बांटना है। तो अब इनका शेयर कितना हो जाएगा, 25,000 और 25,000। जब भी रेशो हमारा क्या हुआ, चेंज हुआ, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर रेशो चेंज होता है तो कोई पार्टनर तो सेक्रीफाइस करता है, कोई गेन। ए को पहले कितने मिल रहे थे, 30,000, लेकिन अब उसे कितने मिल रहे हैं, 25,000। तो उसको 5,000 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस, जिस मतलब वो 5,000 रुपये का क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। ऐसे ही बी को पहले मिल रहे थे 20,000, बट अब उसे कितने मिल रहे हैं, 25,000। तो ये 5,000 का क्या कर रहा है, गेन। सही है, कैसे निकाला आपने, ये आपका ओल्ड रेशो था, शेयर था, ये आपका न्यू शेयर है। तो आपने ये लॉस कैसे निकाला, आपने ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस कर दिया। तो ये आपका क्या आ गया, गेन या सेक्रीफाइस जो भी है, पहले जो मिल रहा था उसमें से आपने माइनस कर दिया, अब जो मिल रहा है। तो बस हमारा सेक्रीफाइस और गेनिंग का फॉर्मूला भी क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। ये आपका काय का फॉर्मूला है, सेक्रीफाइस रेशो का। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या हो गया, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, जहां तक सवाल है न्यू रेशो, तो न्यू रेशो के लिए आपको कुछ स्टेप्स देखने पड़ेंगे, कैसे कैसे हैं वो देखो। तो कुछ टाइप्स है न्यू रेशो निकालने के, बट न्यू रेशो निकालने से पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं सेक्रीफाइस रेशो का। ए एंड बी, तो ए और बी शेयर कर रहे थे 3:2 में, बट नाउ दे डिसाइडेड कि उनका पी एंड एल रेशो कितना होगा, 2:1। तो ये इनका न्यू रेशो हो गया। ठीक है, हमसे क्या बोला, सेक्रीफाइस रेशो निकालो। देन सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। क्या फॉर्मूला बताया था, सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू रेशो। तो ए का शेयर कितना था, ओल्ड, 3/5। कैसे, 3 तो उनका शेयर है ही, अपॉन सम ऑफ रेशो, यही फॉर्मूला होता है। 3/5 माइनस उसका न्यू रेशो कितना है, 2/3। पहले उसको मिल रहा था 3/5, अब उसको मिलेगा 2/3। इसको जो आपने माइनस का किया तो एलसीएम कितना आ गया, 5 और 3 का 15। 5 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 3 ज़ा 9, मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 9। ऐसे ही 3 को 15 से डिवाइड किया, 5 आया, 5 2 ज़ा कितना हो गया, 10। सॉल्यूशन कितना आ गया, नेगेटिव में 1/15। ऐसे ही बी का ओल्ड रेशो था 2/5 और उनका नया रेशो है 1/3।
हमने माइनस किया, अगेन 5 और 3 का एलसीएम 15 आया, 5 को 15 से डिवाइड किया कितना आया 3, 3 2 6, ऐसे ही 3 को 15 से डिवाइड किया कितना आया 5, इधर आ गया 5, 6 माइनस 5 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 1/15। ठीक है, तो जो आपका पॉजिटिव आंसर आता है वो आपका सेक्रीफाइस है क्योंकि उसी का फॉर्मूला लगाया आपने, और जो नेगेटिव आता है दैट इज़ योर गेन। तो इसका मतलब अगर रेशो चेंज होता है तो बी को अपना 1/15 शेयर छोड़ना पड़ेगा, और वो शेयर किसके पास जाएगा, ए के पास। जैसे अपन ने पिछला वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें ए को सेक्रीफाइस कर रहा था ए 5000, और वो 5000 किसके पास जा रहे थे, बी के पास। ये तो था कि ए को पहले 25,000 मिल रहे थे, अब उसे कितने मिलेंगे, पहले उसको 30,000 मिल रहे थे, सॉरी पहले उनको कितने मिल रहे थे 30,000, बट अब उन्हें कितने मिल रहा है 25,000, तो उन्होंने 5,000 का सेक्रीफाइस कर दिया, है ना। बी को पहले कितने मिल रहे थे 20,000, जब इक्वल बांटा तो उनका शेयर आया 25,000 इनके पास, प्लस 5,000 आ गए। तो ए ने 5,000 का सेक्रीफाइस किया, और वो सेक्रीफाइस पार्टनर कौन हो गया, वो किसके पास चला गया, वो पार्ट दूसरे पार्टनर के पास। फर्म अपने पास कुछ नहीं रखती, फर्म तो सारा प्रॉफिट बांट रही है, बस P&L रेशो चेंज हो रहा है। तो कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है और एक पार्टनर गेन, एंड ऑब्वियसली सेक्रीफाइस आपका जो शेयर है वो हमेशा किसके टोटल के इक्वल होगा, गेनिंग। मतलब टोटल सेक्रीफाइस इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल गेन। जैसे अभी तो यहाँ पे एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और एक पार्टनर गेन कर रहा है, तो इन दोनों का क्या आना चाहिए, सेम रेशो आना चाहिए, क्योंकि जितना ये सेक्रीफाइस कर रहा है उतने का ही ये गेन करेगा, जितना ए ने सेक्रीफाइस किया था उतने का ही बी ने गेन किया है। तो सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशोज आर ऑलवेज इक्वल। तो ये आपका क्या था, सेक्रीफाइस रेशो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग और सेक्रीफाइस रेशो के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्लस न्यू रेशो निकालना सीखेंगे कि इन केस अगर आपको न्यू रेशो गिवन ना हो तो कैसे निकालते हैं। ओके, तब तक के लिए आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस करो। थैंक यू।